Hello students, in previous video we are talking about the some fundamental regarding the vector as well as the coordinate geometry and how we will demonstrate the cross product as well as the dot product. Okay, now today we are going to the discuss the two method which is given in our book and which are considered otherwise useful एज अ ग्राफिकल बेस, यानी कि ये जो मेथड है वो ग्राफ वाली है अंदर, और हमको खाली यहाँ पे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये मेथड अभी लेनी है अंदर। आगे चलते हमको ये मेथड का ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं अंदर, बराबर। तो यहाँ पे क्या है कि जब हमारे पास दो वेक्टर होता है, अगर उसका मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो अंदर, बराबर, तो उसके लिए यहाँ पे हमको दो मेथड मेंशंस की गई है। एक है ट्रायंगुलर मेथड और दूसरी वाली है आपकी पैरेललोग्राम मेथड अंदर, बराबर। तो ये पैरेललोग्राम मेथड है, हम ड्रॉ करके तो नहीं यूज़ करेंगे, पर उसका एक रिजल्टेंट इक्वेशन जो मिलता है उसका वैल्यू वो इक्वेशन है हम बहुत सारे क्वेश्चन में जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अंदर, बराबर। अब ये एडिशन है कि एक्चुअल में जब भी दो वेक्टर एक दूसरे में मिक्स होते हैं अंदर, तो उससे जो भी नया रिजल्टेंट निकल के आता है, बराबर, तो उसके लिए हमको वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट लगाना पड़ता है अंदर। तो जब भी हमको दो वेक्टर का एडिशन करना है तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और आईजेके के फॉर्मेट में कैसे करना है वो तो हम समझ गए, बराबर। पर अगर आपको ग्राफिकली भी करना हो तो भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो सपोज समझ लो आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर ए है और दूसरा वाला क्या है, बी है। तो आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर मेथड में करना क्या है अंदर, बराबर। अभी ये चालू करें उससे पहले हम थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लें कि जब भी आप वेक्टर ए ऐसे ड्रॉ कर रहे हो उसका मतलब क्या है कि आप क्या करो भाई, इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस कंसीडर कर लो। तो ये वाली लाइन है तो कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा वेक्टर एक्चुअल में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट टू कौन सी डायरेक्शन में है अंदर, बराबर। और दूसरा, यहाँ पे आप जो भी वेक्टर दो रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, और वो लेंथ और कुछ नहीं उतनी ही वैल्यू होगी जितना आपके वेक्टर का क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड होगा अंदर। क्या होगा, आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आ रहा है। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि ये एरो उसकी डायरेक्शन बताता है, पर उसको आपको हॉरिजॉन्टल के विथ रिस्पेक्ट टू कितना एंगल है उसके हिसाब से देख रहा है। और दूसरा, इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ और कुछ नहीं पर उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में होनी चाहिए अंदर। समझ में आ रहा है। अगर उसका मैग्नीट्यूड 3 है तो भाई 3 सेंटीमीटर की लाइन लो, 10 है तो 10 सेंटीमीटर की लाइन लो, और बहुत बड़ी है तो कुछ उसका फैक्टर ले लो अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, ये सर नो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये ए और बी दोनों का एडिशन करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए और बी दोनों में से कोई भी एक वेक्टर को जैसा है वैसा का वैसा रखना है। तो हम ये से स्टार्ट कर, तो ए वाला वेक्टर जैसा है वैसा का वैसा रखा। अभी कब जब भी आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो इसमें ये वाला पार्ट जो उसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, जो बी वाला वेक्टर उसको भी ऐसा का ऐसा ही प्लेस करना है, पर कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि बी का जो टेल वाला पार्ट है वो ए के हेड पे हो अंदर। समझ में आ रहा है आपको इतना पार्ट। तो देखो आपको यहाँ पे ए ड्रॉ किया है और बी वही का वही फॉर्मेट में वही डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, पर यहाँ पे कुछ इस तरह से किया कि बी का जो टेल है वो ए के हेड पे आया अंदर। समझ में आया। तो इस तरह से आपका ए और बी का कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो गया। तो फिर आप क्या करो कि ए का टेल और बी का हेड को जब ज्वाइन करते हो तो ये जो आपको एक नया थर्ड वेक्टर मिलता है वो और कोई नहीं पर ए और बी का बीच में आपने जो एडिशन किया उससे आपको जो आंसर मिला उसका ही रिजल्टेंट आंसर आपको मिलता है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो। तो आपको जब भी ग्राफिकल बेस पर रिजल्टेंट वेक्टर दो वेक्टर का फाइंड करना या तो फिर एडिशन करना हो तो आपको क्या करना है, पहला वेक्टर ड्रॉ कर दो, फिर उसके हेड से दूसरा वाला ड्रॉ करो उसकी डायरेक्शन में, और फिर दोनों का जो थर्ड लाइन खाली होती है वहाँ पे ज्वाइन कर दो। तो उसकी लेंथ होगी तो वो दोनों जो एडिशन मिलेगा उसका आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, और ये जो डायरेक्शन मिल रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन भी हमको मिल जाएगी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना, बराबर। नेक्स्ट आता है सेकंड लॉ है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम मेथड। अभी ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम मेथड में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों को दोनों सेम है। पर यहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं कि आपका ये वेक्टर ऐसा था तो ड्रॉ कर दो, बी वाला ऐसा था तो उसको ड्रॉ कर दो अंदर। समझ में आ रहा है। यानी कि दोनों को यहाँ पे आपको जहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि दोनों का टेल एक दूसरे से इंटरसेक्ट होना चाहिए अंदर, बराबर। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये बी है और ये ए है अंदर, आपको पैरेललोग्राम बना है। तो आपको क्या करना है, ए का जितना लेंथ है उतने ही लेंथ का पैरेलल लाइन यहाँ से आपको ड्रॉ करना है, यानी कि बी का जो हेड है वहाँ से ड्रॉ, और उसी तरह इसको यहाँ से ये ज्वाइन कर दो।
बराबर। तो आपको यहाँ पे आपका जो भी एक डायगोनल मिलता है अंदर, बराबर, तो ये डायगोनल और कोई नहीं रिजल्टेंट वेक्टर होगा अंदर। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई पैरेललोग्राम ट्रायंगल ही है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे ए लिया तो ये भी ए ही होगा ना, क्योंकि उसका सेम ही है अंदर, बराबर। तो देखो ट्रायंगल ही हुआ तो ये उसका रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा अंदर, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है भाई, पैरेललोग्राम की मेथड है कि जिसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो अंदर, कि आपका जो दो वेक्टर है उसका आपको एडिशंस करना है तो आप आराम से कर सकते हो अंदर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट आता है अंदर कि यहाँ पे जब हम एडिशंस करते हैं वेक्टर का अंदर, तो जिस तरह से हम नॉर्मल एडिशन कर रहे थे उसमें दो लॉ लगते थे अंदर, कम्यूटेटिव लॉ अंदर, बराबर, फिर हमारा जो आता था एसोसिएटिव लॉ। तो जिस तरह से हम नंबर के हिसाब से लगा सकते हैं उसी तरह हम ये लॉ वेक्टर के लिए भी अप्लाइड कर सकते हैं। यानी कि आप a प्लस बी करो कि b प्लस ए करो, दोनों के आंसर्स में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, ज़्यादा यानी कि कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम ही रहेंगे अंदर। और उसी तरह एसोसिएटेड लॉ में भी आप क्या करते थे अंदर कि भाई पहले दो का सम करो और फिर उसके बाद तीसरा ऐड करो, या तो फिर पहले वाला एज इट इज रखो, पहले दूसरे और तीसरे का सम करो और फिर उसमें पहला वाला ऐड करो, तो दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि वेक्टर सम करते करते आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप यहाँ पे वेक्टर की पोजीशन चेंज करके भी एडिशन कर रहे हो तो भी आपका रिजल्टेंट आंसर्स में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? हाँ के ना, बराबर। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी दी गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर एडिशन तो समझ गए पर अब सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या करना है अंदर, बराबर। तो समझो कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि a माइनस बी सब्ट्रैक्शन हो गया, तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी, हाँ के ना, बराबर। तो एक्चुअल में आपको करना क्या है कि जो ट्रायंगल वाली मेथड है उसको ही फॉलो करना है, कोई चेंज नहीं है। आपने क्या किया था, ए को इस तरह से ड्रॉ किया था, बी को कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था, समझ में आ रहा है? पर मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि ए माइनस बी को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई, ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो बी है उसके जैसा हमको माइनस बी बनाना पड़ेगा। अभी बी और माइनस बी के बीच में डिफरेंस है तो है क्या, बराबर, ओनली डायरेक्शन का डिफरेंस है। क्या है भाई, डायरेक्शन। अगर बी मेरा यहाँ पे जा रहा है तो उसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, बराबर, ऐसी स्ट्रेट लाइनें खींच दूँ और इसकी जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ में यहाँ पे रखूँ तो ये जो मेरा वेक्टर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा भाई, बी माइनस बन जाएगा अंदर, बराबर। अब आपको ये दो को ही ध्यान में लेना है, ये वाला और ये वाला, तो आप यहाँ से ये ज्वाइन कर दो तो ये आपको जो भी रिजल्टेंट मिला वो और कोई नहीं पर a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी था, और हमको पता है a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी होगा और कोई नहीं, a माइनस बी ही तो है। समझ में आ रहा है? तो आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना हो तो इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके भी वही आंसर ला सकते हो जिस तरह से हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से लाने का ट्राई किया था अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। और यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है कि व्हाट इज द नल वेक्टर। अब ये नल वेक्टर स्टडी करना रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई हमको आंसर 0 मिले, पर जब भी दो वेक्टर के बीच का सब्ट्रैक्शन आपको 0 मिलता है तो आपको 0 नहीं लिखना है पर 0 के ऊपर वेक्टर बनाना है। यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 हो तो उसको नल वेक्टर बनते हैं। जिस तरह से यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी कि भाई जिसकी वैल्यू 1 हो उसको यूनिट बोलते हैं, उसी तरह नल वेक्टर किसको बोलते हैं कि भाई जिसकी वैल्यू हो जो भी हो वो क्या हो, 0 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं अंदर। जनरली कोई भी वेक्टर हो उसका एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड कर दो तो आपको हर बार कौन सा वेक्टर मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या कि जो भी है उसको नेगेटिव साइन में लिख दो और उसमें ऐड कर दो तो आपको आंसर्स क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है? इसी तरह से हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो अगर कोई वेक्टर में आप 0 वेक्टर ऐड करो तो वेक्टर वही का वही रहेगा अंदर। अगर 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो 0 वेक्टर ही रहेगा। समझ में आ रहा है, बराबर। तो आप कोई भी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करो या तो फिर कॉन्स्टेंट्स को 0 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर तो 0 ही रहेगा, क्योंकि हमको पता है 0 के पावर ही इतना है कि किसी के साथ मल्टीप्लाई हो, वेदर वो वेक्टर हो कि स्केलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो उसका क्या रहेगा भाई, 0 का 0 ही रहेगा अंदर। समझ में आ रहा है यहाँ पे इतना पार्ट सबको, बराबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई जो वेक्टर है उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम ग्राफिकली क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने क्या किया,
बात किया अंदर, बराबर। अब हम आने नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें क्या करेंगे, उसके बारे में बात करें, जिसमें हम पैरेललोग्राम का जो लो था उसका रिजल्टन मिल रहा है उसका एक इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, और किस तरह से इक्वेशन हमको हेल्प करता है फटाफट हमारा आंसर्स लाने के लिए, तो वो टाइम पे भी हम चेक करेंगे अंदर। समझ में आ रहा है सबको, बराबर। तो यहाँ पे हम इतने तक सीमित रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, थैंक यू।